नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार, जो धार्मिक नगरी है उत्तराखंड की या देश की, हरिद्वार, वहाँ 10 मई 2026 यानी घटना हालिया है। एकदम हाल फिलहाल की नहीं, लेकिन आस पास की ही है। वहाँ चंडी देवी रोपवे के पास एक बंद पड़े रास्ते के बगल की झाड़ियों में एक लड़की का, एक नवयुवती का शव बरामद हुआ। वहाँ से आने जाने वाले जो ग्रामीण मवेशियों के चक्कर में आते जाते रहते हैं, दुर्गंध को ट्रैक करके वहाँ तक पहुँचे तो देखा एक नवयुवती का शव पड़ा हुआ है। पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस आई। शव सड़ गल गया था। चेहरा इस कदर सड़ गया था कि चेहरे से उस युवती की पहचान किया जाना लगभग असंभव था, बहुत मुश्किल था। मौके से पुलिस को टूटे हुए मंगलसूत्र, कुंडल, गमछा और गले में कसा हुआ महिला का ही ब्लाउज मिला। इसके अलावा पहचान की कोई दूसरी चीज़ या पहचान के लिए कोई भी दूसरी बात वो पुलिस को वहाँ नहीं मिली। पुलिस के सामने बड़ा ये चैलेंज था। वहाँ के एसएसपी थे नवनीत सिंह भुल्लर, हैं भी अभी। भुल्लर साहब ने भी मौके को देखा, अधिकारियों की एक मीटिंग की। अधिकारियों ने बताया, साहब आगे बढ़ने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है, इसमें आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो एक चुनिंदा ऑफिसर्स की हरिद्वार के एक एसआईटी बनाई गई। पोस्टमार्टम के समय जब शव विच्छेदन के लिए या पोस्टमार्टम के लिए, तो उसके शव को, चोटों को देखने के लिए उसकी थोड़ी साफ सफाई की जाती है। तो ये देखा गया कि उसके हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। तो टैटू में कौशल्या और फिर KR, ये कौशल्या पूरा और KR, ये दो शब्द बने थे, और ओम का निशान भी दूसरे हाथ में बना हुआ था। पुलिस को थोड़ी आशा दिखाई पड़ी कि शायद कौशल्या के नाम से। पुलिस ने उसकी फ़ोटो खींची, तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स में बताया, पोस्टर छपवाए, तमाम प्रयास किए, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा कि ये कौन महिला हो सकती, क्योंकि जब तक महिला की पहचान न हो, विवेचना को आगे बढ़ाया जाना संभव नहीं होता। अब ये एक सूत्र जो मिला कौशल्या KR या ओम, उसके लिए पुलिस ने तमाम गुमशुदा लोगों के रिकॉर्ड NCRB से इकट्ठा करना शुरू किए। तमाम और जो सरकारी पोर्टल्स हैं जिनमें गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी रहती है, उसको खंगालना शुरू किया। तो कौशल्या नाम के 164 गुमशुदा महिलाओं का रिकॉर्ड उनको विभिन्न पोर्टल्स पे, NCRB के डाटा, उसमें DCRB के में, SCRB के पोर्टल्स में कुल 164 गुमशुदा महिलाएं जिनका नाम कौशल्या था, उनका पता लगा। फिर करीब करीब 3,544 महिलाओं के डाटा को खंगाला गया। इसके अलावा 114 घंटे का डंप डाटा इकट्ठा किया गया। डंप डाटा वहाँ का जहाँ एक तो शव बरामद हुआ, एक शव तक पहुँचने के रास्तों का डंप डाटा, तो इकट्ठा करते करते करीब करीब 144 घंटे के डंप डाटा इकट्ठा हो गए, और 1,64,605 मोबाइल फ़ोन्स के नंबर इस डंप डाटा में आए। इन सभी की CDR निकलवाना, उस लोकेशन पर कौन कौन मोबाइल फ़ोन किस दिन थे ये पता करना। ज़रूरी नहीं कि घटनास्थल के दिन ही वो हों। घटनास्थल के दिन कभी कभी अपराधी अपने मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। तो घटनास्थल के पहले और घटनास्थल के बाद, घटना के बाद भी, घटना की तिथि और टाइम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता लगी, उसके पहले और उसके बाद भी कोशिश की जाती है कि ये अगर इनमें से कोई फ्रीक्वेंट किया हो, बार बार आया हो, तो उसकी जान पहचान हो जाएगी। इसके अलावा उन रास्तों के अप्रोच और एग्ज़िट रास्तों पर जहाँ जहाँ CCTV संभव थे,
वहाँ सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए। सैकड़ों घंटों के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए। जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत लंबे समय की सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए गए। एक सीसीटीवी फुटेज में, हालांकि उसमें पहचान पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन महिला जिन कपड़ों में उसका शव मिला था, उस महिला के साथ चंडी देवी मंदिर की ओर जाने वाले 3 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा गया। उनको, वो जाते समय तो वो महिला साथ थी, लेकिन लौटते समय वो महिला साथ में नहीं थी। पुलिस ने इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि ये वही 3 लोग हैं जिन्होंने इसकी हत्या की है। खैर, इस तकनीकी साक्ष्य के सहारे, पूरा तकनीकी साक्ष्य, कोई भी मौके का साक्ष्य नहीं मिला, कोई चीज़ वहाँ छूटी हुई ऐसी नहीं मिली जिसमें पहचान हो। कौशल्या नाम के जिन जिन लोगों की गुमशुदगी जहाँ जहाँ लिखी गई थी, उस नाम से ढूंढते ढूंढते ढूंढते, और कुछ कद से, कुछ काठी से, कुछ जाने से और कुछ आने से, इन सब से पता करते करते पुलिस बांदा पहुंच गई। तमाम और जगह गई, लेकिन बांदा जब पहुंची तो वहाँ इस लड़की की पहचान हो गई। और वहाँ पर राकेश, राम प्रकाश उर्फ गोविंदा और छेदी लाल, इन 3 को लोगों ने उस फोटोग्राफ में, उस सीसीटीवी में पहचान भी लिया। पूछताछ में ये पता लगा कि बांदा की निवासी ये कौशल्या पत्नी पप्पू के रूप में हुई, शादीशुदा महिला थी। और ये पता लगा कि राम प्रकाश के कौशल्या से प्रेम संबंध थे और वो उस पर शादी का दबाव बना रही थी। इससे परेशान होकर राम प्रकाश ने अपने भाई राकेश और जीजा छेदी लाल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। ये बेसिक चीज़ वहाँ पर पता लगी। तीनों अपराधियों को पुलिस वहाँ से हरिद्वार ले आई। उनसे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में यही आया कि राम प्रकाश इस बात से, जब तक साथ में रहे, कुछ दिन ये दोनों लिव इन में भी रहे, बातचीत चलती रही, संबंध बने रहे, लेकिन जैसे ही उस महिला ने, चूंकि वो शादीशुदा थी, उस महिला ने जैसे ही शादी का दबाव बनाना शुरू किया राम प्रताप को कि अब बहुत दिन हो गए, अब हमको शादी करनी चाहिए, बस यहीं से पूरा दिमाग उलट गया। कोई नहीं चाहता कि कोई उसके गले पड़ जाए, कोई उसके खूंटे से बंध जाए, कोई सारी दुनिया को पता लग जाए किससे किसके संबंध थे, वो भी शादीशुदा महिला के। और उसी समय राम प्रकाश ने तय कर लिया कि इसे रास्ते से हटाना होगा, वरना किसी दिन बदनामी होगी। बदनामी तब नहीं हुई जब संबंध बने थे, जब लिव इन में रह रहे थे, जब तमाम लोगों को जानकारी हो गई थी कि उससे संबंध हैं, तब बदनामी का डर नहीं आया। लेकिन अगर शादी करने का दबाव बना रही थी और शादी कर लेते, तब बदनामी होती, ऐसा उसके दिमाग में चल रहा था। उसने अपने भाई और जीजा से इस संबंध में संपर्क किया और फिर तय किया गया कि इसको इतनी दूर ले जाया जाए कि पुलिस हम तक पहुंच न सके। फिर ये तय किया गया कि हम लोग हरिद्वार में शादी करेंगे। जीजा, उसके जो बहनोई थे और एक और जो साथ में थे रिश्तेदार, इन दोनों ने, भाई, इन दोनों ने कहा कि हम लोग चलेंगे। सब लोगों को ले जाना तो मुश्किल है, वहीं हरिद्वार में मंदिर में हम लोग शादी कर लेंगे। लड़की के भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, कौशल्या के। वो भी अपना सारा साजो सामान, कपड़े वपड़े लेके घर से भागी। इन लोगों के साथ वो हरिद्वार आई। हरिद्वार में पहले से ही मौजूद था राम प्रकाश, और वहाँ इन लोगों ने एक होटल में चेक इन किया और फिर धीरे धीरे करके प्लान बनाते रहे कि कहाँ इसको मारना सबसे मुफीद और सबसे सुरक्षित होगा। फिर चंडी देवी के दर्शन करने के बाद शादी करने की बात तय हुई। मान्यताओं का वहाँ बताया गया कि साहब पहले चंडी देवी के दर्शन किए जाते हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है। वहाँ ले जाकर एकांत में, सुनसान में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। साक्ष्य मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के सारे, मतलब साक्ष्य सब हटा दिए वहाँ से। पुलिस को गुमराह करने के लिए तमाम मंगलसूत्र, दुनिया भर की चीज़ें वहाँ छोड़ दी, ताकि पुलिस लोकल लोगों में तलाश करती रहे। लेकिन तकनीकी जांच और कौशल्या के हाथ पर बना हुआ टैटू
आखिरकार पुलिस वहां तक पहुंच ही गई। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल फॉरेंसिक्स, सीसीटीवी की एनालिसिस और मोबाइल डाटा, केवल इन्हीं वैज्ञानिक साक्ष्यों के सहारे बहुत मेहनत करके 25 दिन में इस मामले का खुलासा किया गया। और पुलिस की तकनीकी साक्ष्यों की जो मजबूत कड़ी है, एसएसपी को ये इस बात का पूरा भरोसा है कि इस कड़ी के सहारे हम अपराधियों को सज़ा भी दिलवा पाएंगे कि सब अकाट्य साक्ष्य हैं, अकाट्य डिजिटल एविडेंस हैं, अकाट्य साइबर एविडेंस हैं। खैर, पुलिस और पहलुओं की जांच कर रही है कि और कोई पहलू तो इसमें नहीं है। फिलहाल उन तीनों को गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया गया है। आज की घटना, 2 सालों तक संबंध, कुछ दिनों का लिव इन, फिर जैसे ही लड़की ने शादी करने का दबाव बनाया। मैंने आपको इस तरह की सैकड़ों घटनाएं बताई हैं जब मैं लिव इन रिलेशंस में लड़कियों के हत्या का एक पूरा सीरीज़ मैंने डे बाय डे, और वो भी हाल की घटनाओं का जब बनाया था, तो आपने ध्यान दिया होगा कि बात वहीं से शुरू हुई मरने मारने की, जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया। जब लड़कियों ने लिव इन में रहे, 4-4 साल तक लिव इन में रहे, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल लिव इन में रहे, और इतने दिनों तक लिव इन में रहने के बाद लड़की को भी लगता है कि अब तो बहुत हो गया, अब तो सब कुछ मैंने समर्पित कर दिया, और अब भी ये शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं। और फिर वही बहाना कि मैं घर वालों को मना लूँ, इनको कर लूँ, इसी सब में 1-2 साल कटता चला गया। और जब हर हाल में शादी की डेट बताने, अब बताओ कि अगले महीने करोगे कि उसके बाद करोगे, अब बताओ कि अभी कितने दिन तुम्हें और लगेगा, निश्चित तारीख बताओ, निश्चित दिन बताओ। और तब लड़के को ये लगने लगता है कि अब ये गले पड़ जाएगी। कोई भी गले की रस्सी बांधकर, अपने खूंटे से बांधकर किसी भी लड़की को रखना नहीं चाहता। वो तो बस स्वच्छंद होके जो उसकी मर्जी में हो उसको पूरा करते हुए उसके साथ रहना चाहता है। और जैसे ही शादी का दबाव बनता है, लड़की मारी जाती है। मैंने कई बार आपको बताया है, लिव इन रिलेशन में 95% लड़कियों की हत्याएं हुई हैं, लड़कों की नहीं, लड़कियों की। 1-8% हो सकता है लड़कों की भी हत्या हुई है। साजिश करके उसकी हत्या कर दी। घटनास्थल को इतना दूर ले गए कि पुलिस को शव की पहचान करना भी नामुमकिन हो जाए, मुश्किल हो जाए। जिस टैटू को समाज बहुत अच्छा नहीं कहता, खासकर महिलाएं अगर टैटू उनके शरीर में है तो उनकी तरफ देखने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। आप किसी बड़े शहर में देख लीजिए, अगर टैटू शरीर के किसी कोने में बना हुआ है, शरीर के किसी अंग में, भाग में जो प्रदर्शित हो रहा हो, जो दिखाई दे रहा हो, अगर टैटू बना हुआ है तो लोगों की निगाह बरबस चली जाती। कमेंट कोई भले न करे, कभी कोई कुछ कहे न कहे, उनके घर वालों से न कहे, लेकिन अपने दिमाग में उस लड़की के बारे में एक खराब इमेज लोग बना देते हैं। यानी सामाजिक स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा महिलाओं के सिलसिले में टैटू में नहीं है। पुरुषों का तो आप देख लीजिए, जब आप क्रिकेट देखते हैं तो वनडे में, T20 में तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सिर से पैर तक सिर्फ टैटू ही बना हुआ है। उनके कलर का असली रंग पहचानना मुश्किल है, इतना टैटू बनवाए हुए हैं। लेकिन उसको तो जैसे ये पुरुष प्रधान देश में मर्दानगी कहा जाता है, लेकिन लड़कियों के टैटू को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। लेकिन इस महिला के इस टैटू ने ही उसकी पहचान भी बताई और अपराधियों तक पहुंचाया भी। वरना बांदा की रहने वाली मृतका और बांदा के रहने वाले अभियुक्त बांदा से करीब 730 किलोमीटर दूर हरिद्वार में ये इनका पता करना, लोकल वहाँ इसीलिए फ़ोटो छपी, दुनिया भर की बातें छपी, पहचान की सारी चीज़ें छपी, लेकिन कोई नहीं बता पाया क्योंकि रहने वाले लोग ये वहाँ से 700-750 किलोमीटर बांदा ज़िले के
रहने वाले थे। बहुत कठिन काम था बांदा तक पहुंचकर इन सब का आइडेंटिफिकेशन करना, क्योंकि मौके पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था सिवा उस महिला की शरीर पर बने हुए टैटू के, जिससे पुलिस आगे बढ़कर कुछ पता कर सके। पुराने समय में लड़कियों के माँ बाप या ससुराल अगर चली गई हैं, तुरंत तुरंत शादी हो गई, तो सास ससुर शादी से पहले या शादी के तुरंत बाद लड़की के हाथ में गुदना गुदा देते थे। वो टैटू का प्राचीनतम फॉर्म है। एक गुदना गुदाने वाला आता था और गांव में हल्ला हो जाता था कि गुदना गुदाने वाला गांव में आ गया है। बुलाया जाता था और सुई और एक केमिकल के माध्यम से वो शरीर में वो गुदना गुदाया जाता था। और ऐसी लड़कियां जिनकी या तो शादी तय हो गई है या एकदम से शादी हो के ससुराल आई हैं, उसमें लड़की और उसके पति का नाम गुदना में लिखाया जाता था। ये शायद उस समय की बात है, बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले। ऐसा नहीं है कि अब प्रचलन में नहीं है। राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो बहुत टूटे फूटे अक्षरों में नाम और पति का नाम आपको महिलाओं के हाथ में लिखा हुआ मिलेगा। तमाम कभी कभी और चिन्ह उसमें बना देते हैं ताकि ये पहचान रहे कि ये फलां है। शायद इन्हीं सब चीज़ों को देख के ही बनाया गया होगा कि कल को अगर पहचान करना हो या सामने वाले को अगर कोई डाउट हो तो उसे पता लग जाए कि ये शादीशुदा है। राजस्थान में बाल विवाह की परंपरा और इस तरह गुदना गुदाने की परंपरा ऐतिहासिक कारणों से रही भी है। तो आज भी वहाँ की महिलाओं के हाथ में इस तरह का आपको गुदना मिलेगा। गुदना दरअसल टैटू का प्राचीनतम रूप है। और आधार कार्ड उस समय उस ज़माने में थे नहीं, पहचान पत्र उस ज़माने में थे नहीं, तो एकमात्र तरीका था किसी महिला के पहचान का उसके हाथ में या शरीर में, हाथ पैर में कहीं भी गुदना गुदाने का। सिर्फ एक नाम के आधार पर, कौशल्या के आधार पर पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत की, इलेक्टोरल रोल को छान मारा, गुमशुदा महिलाओं को पूरा छान मारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कौशल्या नाम से जितने भी अकाउंट थे उनको छान मारा, और तब जाकर कहीं वो वहाँ तक पहुँच पाए। उत्तराखंड में हाल के दिनों में ये सबसे हाई टेक विवेचना थी। सबसे केवल इस टेक्नोलॉजी के आधार पर इस अपराध को खोला गया था। ऐसी विवेचना और कड़ी मेहनत के लिए एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर और उनकी टीम को किस्सागोई परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।